तो हेलो गाइस, तो ये वीडियो उनके लिए है कि जो अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी आने वाला है एसएससी जीडी 2026 का। तो अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो मैं उनको इतना बता देना चाहता हूँ कि अपने स्लॉट्स तो आपने बुक कर लिए होंगे। स्लॉट बुक कर लीजिए, आपका पेपर जिस डेट में पड़े उस डेट के साथ तैयारी कीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या करना है कि जो चारों सब्जेक्ट है, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें से 160 नंबर का पेपर होता है। आपको कुछ नहीं करना है कि रीजनिंग और मैथ और हिंदी के ये टेस्ट रोज़ लगाने हैं, जितना भी हो सके। 2-3-4 सुबह लगा लिया, 2-3-4 शाम को लगा लिया। बस मॉक लगाते रहना, जो चैप्टर गलत हो उस चैप्टर को फिर रिवीजन करो, फिर मॉक लगाओ। मेरा यही सजेशन है। आप ज़्यादा अभी टाइम नहीं है आपके पास। टाइम अगर होता भी तो कितना, जो चीज़ में कमज़ोर रहेगी उसको पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। तो 3 चीज़ें, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन चीज़ों का 40-40 को नहीं, 120 क्वेश्चन आपको रोज़ लगाने हैं। मैं कहता हूँ सेक्शनल मॉक लगाइएगा। अगर रीजनिंग है जैसे, तो रीजनिंग लगाना, जैसे रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, अब मान लो 10 मिनट का या 15 मिनट का, तो उसमें 5 मिनट पहले ही लगा ख़त्म कर दो, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। फिर जो चीज़ तुम लेट लगा रहे हो जिस चीज़ में, उसमें तुम स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करो कि तुम बार बार रिवीजन कर लो उस क्वेश्चन का, कि मैं इस तरीके को कैसे करूँ कि टाइम ज़्यादा कम लगे। उसको रिवीजन करो। मैथ्स में भी जो तुम भूल रहे हो उसको नोट कर लो। और मैथ्स में क्या है कि जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता है तुम तुरंत उस चैप्टर को ख़त्म कर दो। चैप्टर को ख़त्म करके फिर तुम रिवीजन पे चले जाओ। हिंदी में क्या है, वर्तनी पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा ज़्यादा। वर्तनी से हो गए, पर्यायवाची आते हैं, वाक्य प्रयोग, वाक्य मतलब वाक्य शुद्धिकरण सबसे ज़्यादा आता है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से ज़्यादा आते हैं। और तुम्हारा देखो साहित्य से ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है। तुम्हारे व्याकरण वाले पार्ट ज़्यादा आएंगे, तो व्याकरण पार्ट पे ध्यान दे देना और तुम रिवीजन कर लेना, उसी से ही फंस जाएगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। हाँ, वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण बहुत आता है, ठीक है, इसको ध्यान देना। और रीजनिंग में क्या है, नंबर सिस्टम, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, नंबर एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग, 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएगा। तो इसलिए नए जो एसएससी का नया पैटर्न उसको भी देख लेना, बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, बहुत ईजी आएगा। जीके में पॉलिटी और स्टैटिक्स, ये तो पढ़ लिया आपका काम हो जाएगा, और हिस्ट्री वगैरह थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन। बाकी 160 में से अगर आप 150 ले आते हो तो 100% आपका तो हो जाएगा 150। क्यों? क्योंकि आपका रो मार्क्स 150 रहेगा, तो आपको तो फिर हो ही जाएगा। तो अगर आप 3 चीज़ों में आपने परफेक्ट बना लिया, 3 चीज़ों में, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, 3 ये हो गए। बाकी आपने जीएस में खाली आप 2-2 1-1 घंटा भी दे दिए ना, जो आपको लगता है कि आ सकता है वो आप पढ़ लो, हो जाएगा काम। 100% से हो रहा है। क्योंकि आप जीके के चक्कर में 3 सब्जेक्ट को मत करना, 3 सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर जाना कि अगर उस पर जितने क्वेश्चन करोगे एकदम परफेक्ट रहे, ठीक है। बाकी दूसरे टीचर को उसमें मत आओ, वो लोग बताते रहते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो, दुनिया भर क्लास लगाते रहते हैं, सलाह दिन भर क्लास लगाता, क्या मतलब उसका है? कोई मतलब ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मैं बता रहा हूँ। तुम खुद सेल्फ रिविजन करो, खुद मॉक लगाओ। मैं बता रहा हूँ, अपने मन से रिवीजन करके जाओ, तुम्हारा पेपर अच्छे ही होगा। अगर आपने क्या किया, फालतू टीचरों की वजह से दुनियादारी में चक्कर में पड़े ना, तो तुम्हारा पूरा टाइम चला जाएगा और कुछ नहीं होगा सच में। इसलिए डाउट्स क्लियर करने के लिए उनके हेल्प लेना, लेकिन अपने हिसाब से भी पढ़ना, ठीक है, कि क्या आ सकता है प्रीवियस ईयर में, क्या आया, तो उस हिसाब से ही वर्क करना। क्योंकि ये एल्गोरिदम रिपीट करता है कि पिछली बार के लेवल क्या था क्या नहीं था, अपना आप देख लो। और 150 तक रॉ मार्क्स लाने की कोशिश करो, 100% हो जाएगा। CIS वगैरह अगर लेनी है तो बाकी ठीक है, जॉब अच्छी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत सारी जॉब है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि यही जॉब है, पढ़ना है सबको। बाकी जिसको जो प्रॉब्लम होती है, मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, मैं उस रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। जिसको जो दिक्कत होती है आप मेरे को मैसेज करना, इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा जब मेरे हाथ में मोबाइल रहेगा तो, ठीक है। तो चलिए, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।